हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजपाल इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपकी स्क्रीन पर, जिसका शीर्षक है गंगा का गम कब समझेंगे हम। गंगा के गम को समझने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो देखने के उपरांत आपको पता चलेगा कि गंगा का गम कितना गहरा है। इस वीडियो के माध्यम से जो आई ओपनिंग फैक्ट्स और जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, उस जानकारी का आधार द हिंदू में प्रकाशित एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है द गंगेज मैसेज, वो है। इस आर्टिकल को शेयर करने से पहले, इसका एनालिसिस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पोजिट करना चाहूँगा कि क्या गंगा के पोल्यूशन के लिए जनरल पब्लिक जिम्मेवार है, या सिटी जिम्मेवार है, या इंडस्ट्री जिम्मेवार है, या सभी जिम्मेवार। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अमूमन ये समझा जाता है कि रिवर्स के पोल्यूशन के लिए इट इज द जनरल पब्लिक दैट इज रिस्पॉन्सिबल, बट टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू सबमिट। वीडियो के शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा कि रिवर्स के पोल्यूशन के लिए जो पूजा ऑफरिंग्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्री एफ्लुएंट से है और सिटी सैवेज से है। इस सबमिशन के साथ मैं इस आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूँ। इस आर्टिकल का जो सब टाइटल है वो जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंड इट इज ऑब्जर्व्ड बाय गांधी जी दैट Ganges has been a witness to several phases of Indian civilization. इंडियन सिविलाइजेशन के विभिन्न कालखंडों का विटनेस रही है गंगा, but unfortunately one of the holiest rivers of the country, the river that is lifeline of the country, the river that has witnessed several phases of civilization, the river that is one of the holiest rivers of the country, has become a conduit for savage solid waste, industrial effluents and other pollutants. And it is very depressing, ये जानकर बेहद परेशानी होगी हम सबको कि वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार में, पर्टिकुलर वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार में जो माइक्रोप्लास्टिक का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से, जिस दयनीय स्थिति में नदी आज गंगा है, that calls into question two high priority and well-funded missions like Swachh Bharat to deal with solid waste and Namami Gange to rid the river of its pollution. Surprisingly, एक बात ये भी है कि माननीय प्रधानमंत्री खुद रिवर्स के क्लीन अप को लेकर जिस प्रकार से कमिटेड हैं, उसके बावजूद भी ऑफिशियल डेटा इन्फॉर्म्स अस एंड दैट इंडिकेट्स कि एक दिन में 95 गंगेज टाउन्स करीब 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सैवेज गंगा में ड्रॉप करते हैं। ये डेटा बड़ा हैरान करने वाला है कि एक दिन में, एंड इट इज ऑफिशियल डेटा, डिस्पाइट fully funded and high priority missions of the government, Swachh Bharat and Namami Gange, and Prime Minister's own concerns. This is a surprising data कि एक दिन में 95 Ganges villages are dropping 750 million untreated sewage into the river. अब इससे सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पूजा ऑफरिंग्स नदी को पोल्यूट कर रही हैं, या इस प्रकार का सिटी सैवेज इसको पोल्यूट कर रहा है। अमूमन होता क्या है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जरूरत है कि हम बीमारी को ट्रीट करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट, दैट इज अ बिग फैक्टर
for the pollution of rivers. इस आर्टिकल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी गई है कि 2018 में way back in 2018, an environmental activist, Gurudas Agrawal, died while fasting in protest of this pollution in Ganges. गंगा के अंदर जिस प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है उसके विरोध में भूख हड़ताल करते हुए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट गुरुदास अग्रवाल 2018 में उनका देहांत हो गया था और उन्होंने गंगा के पोल्यूशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। बावजूद इन सभी एफर्ट्स के none of us could save the Ganga or the Ganges from serious deficit and serious damage. This is the situation, and it is so because successive governments issues waste management rules but drove the ball on implementation to the states and the cities, and they failed this test. So although center recently issued a draft tightening the plastic waste management, center ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स को टाइप करने के लिए, उनको सख्त करने के लिए ड्राफ्ट्स बनाए हैं, बट अगेन जब बात आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो जो सिटी का मैनेजमेंट है, सिटी सेवेज का जो मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ है, उसको देखने की जरूरत है। एंड मोर ओवर जो ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट है, that is beyond the capacity of the governments to manage beyond a limit, and we have crossed that limit. Therefore, क्योंकि recycling की भी अपनी limits हैं, and the way in which we are using plastic, so that overuse of plastic is certainly beyond the capacities of the governments to manage it. So one solution to save our rivers from pollution is to minimize and stop plastic uses. Moreover, it is also observed in this article that Swachh Bharat therefore must mean not merely keeping waste out of sight, achieved through costly dumping contracts, but sharply reduce generation, full segregation and recycling. केवल वेस्ट को आउट ऑफ साइट और उसको मैनेज करना ही स्वच्छ भारत का मिशन नहीं होना चाहिए, but recycling, full segregation and reducing generation of plastic, of waste should be the top priority of Swachh Bharat. Cities को industries की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि we are the only industrial society. Industrialization took place way back in Europe in industrial age, industrial revolution के टाइम पे, वहाँ भी industrial revolution था. They faced the same sort of problems, but they came with strict, stringent laws and they implemented them. That's why European rivers are far more better than our Indian rivers. So जरूरत है कि हम strict laws को strictly implement करें, plastic uses को minimize करें, city waste को minimize करें और उसको manage करें, और industries अपने एफ्लुएंट्स को, अपने वेस्ट को मैनेज करें. ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है. इंडस्ट्री जो चाहती हैं वो कर लेती हैं अपने दम पर, तो उनको अपने वेस्ट को मैनेज करना भी उनकी जिम्मेवारी होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लास्टिक मैनेजमेंट को लेकर जिस प्रकार से ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्टिलियर प्रोटोकॉल और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, उसी मॉडल पर प्लास्टिक के यूसेस को कम करने के लिए भी कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव के साथ में इसको मिनिमाइज करने के लिए और प्लास्टिक यूसेस को बैन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. साथ ही साथ भारत को भी ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए विश्व पटल पर कि हम अपने घर को साफ करने के लिए सीरियस हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सूचना मैंने आपसे साझा की है वो आपको कारगर लगी होगी. और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें, और आपका फीडबैक, आपके सजेशंस इस मुहिम के पार्टिसिपेंट
के नाते पर्यावरण और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है, उस अभियान का हिस्सा बनते हुए आप अपने सजेशंस, आपके इनपुट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस एक पवित्र पहल का आप एक पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।